हमने मानवता के नाते रेल प्रशासन से अनुरोध किया कि भाई कम से कम कुछ समय दिया जाए, ये जो ठंडा है कुछ कम हो जाए, उसके बाद अपना जो भी कार्रवाई है आप करें। कम से कम इस दौरान उनको खाने पीने का दिक्कत हो जाएगा। अगर उनका रोजी रोटी छीन जाता है, दुकान उजड़ जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो लाचार हो जाएंगे जो रोज़ कमाते खाते हैं। और इसी के लिए जो वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रवि कुमार जी हैं पटोरी में, उनसे मैं मिला था और उससे पहले भी हमने ट्वीट करके मंत्रालय को भी दिया था। मंत्रालय से हालांकि DRM ऑफिस, वहाँ से फिर डिवीज़न ऑफिस सोनपुर भी आया था और कहा गया था कि भाई जो कंसर्न है उसको भेज दिया गया है। सर, हमें जानकारी हुआ कि आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर से मिलने गए थे। किस बात को लेकर आप मिलने गए थे सर? असल में 3 दिन पहले हम और देवानंद भाई आ रहे थे सुमारी हाट से इधर स्टेशन चौक की तरफ, तो देखे कि GRP का एक सिपाही सभी लोगों को कह रहा था कि भाई इसको खाली करना है। उसके बाद कुछ दुकानदार भाइयों ने बताया कि उनको एक नोटिस दिया गया है, जो कि लेटर आपको हम देंगे, और उसमें लिखा हुआ था कि 3 दिन के अंदर अनऑथराइज रूप से जो लोग भी हैं रेलवे के ज़मीन में, जो कि पटोरी बाज़ार पूरा एक तरह से समझिए तो रेलवे में ही है। हाँ, तो अतिक्रमण तो है ही ना सर। हाँ, तो उसको खाली कराने के लिए नोटिस दिया है। तो हमें लगा कहीं ना कहीं अभी जो पूरे बिहार में ठंड को लेकर के आपदा घोषित किया हुआ है, केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार अलग अलग लोगों को जान बचाने के लिए अलग अलग उपाय कर रही है। ऐसे में आपने सुना होगा कि अलाव उलाव का भी व्यवस्था किया गया है। तो इसको लेकर के हमने मानवता के नाते रेल प्रशासन से अनुरोध किया कि भाई कम से कम कुछ समय दिया जाए, ये जो ठंडा है कुछ कम हो जाए, उसके बाद अपना जो भी कार्रवाई है आप करें। कम से कम इस दौरान उनको खाने पीने का दिक्कत हो जाएगा। अगर उनका रोजी रोटी छीन जाता है, दुकान उजड़ जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो लाचार हो जाएंगे जो रोज़ कमाते खाते हैं। और इसी के लिए जो वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रवि कुमार जी हैं पटोरी में, उनसे मैं मिला था और उससे पहले भी हमने ट्वीट करके मंत्रालय को भी दिया था। मंत्रालय से हालांकि DRM ऑफिस, वहाँ से फिर डिवीज़न ऑफिस सोनपुर भी आया था और कहा गया था कि भाई जो कंसर्न है उसको भेज दिया गया है। इन्होंने यही कहा कि ये जो मामला है, अगर ऐसा मामला रहता तो आपकी मांग हम मान लेते, लेकिन उन्होंने बताया कि ये चूँकि पैसा का मामला है। पैसा का क्या मामला है? पहले में जिनको ठेका मिला हुआ था उनका ठेका समाप्त हो गया है। रेल प्रशासन के द्वारा पूरे पटोरी में एरिया में जहाँ पे ये दुकान वगैरह है, उनको अनाउंस कर दिया गया कि किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो ठेकेदार है उनका जैसा कहना था कि पैसा लिया जा रहा है, तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, हटा देंगे ना एक बार। तो हटा देंगे तो लोगों को लग जाएगा कि भैया पैसा नहीं देना है। ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार वो हटा देंगे तो वो पैसा नहीं लेंगे। अब देखिए एक बात बताते हैं, अब कोई गलत पैसा ले रहा है तो उसके लिए गरीबों के ऊपर आप उसका दुकान उजाड़ करके तो उसकी कैसे मदद कीजिएगा? मुझे तो नहीं लगता है। अब ये सोचिए, हम स्टेशन परिसर में जा करके कुछ अनऑथराइज किसी से पैसा वसूलते हैं तो रेलवे अपने आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल, उसके लिए किसी को कंप्लेन उम्प्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपको RPF पकड़ेगा, आपके ऊपर FIR कर देगा, आपको अंदर कर देगा। अब सवाल यह है कि अगर फ्री हो गया है तो जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई हमने प्रचार करवा दिया है, तो उनको कर इंतजाम करने चाहिए, ताकि है ना वहाँ पे जो लोग अपना कर रहे हैं, ये बात उनकी अच्छी लगी मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम फ्री कर रहे हैं लोगों को, कोई पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई इस ठंड के समय में उनको उजाड़ देंगे, उजाड़ करके और तब जा करके इस चीज़ को रोकेंगे, ये कहने की गलत लगा। उन्होंने ये कहा कि आप पटोरी SDO से जा करके मिलिए, उनके पास आया होगा लेटर, अगर वो चाहे तो इसको भी कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं। तो नहीं, एक और सवाल हो सकता है ना इस पर खड़ा कि RPF का कोई भी टीम इसका मतलब इस क्षेत्र में कहीं भी गश्ती नहीं करता है या घूमता नहीं है? अब ये तो खैर उनके प्रशासन की बात है कि भाई घूमता है नहीं घूमता है, और RPF को क्या ड्यूटी यहाँ पे दिया हुआ है वो तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ठंड में मानवता के नाते जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास कुछ पावर है, कुछ पहुंच है, लोग क्या करते हैं, किसी को कंबल बांटते हैं, किसी को जलावन देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं लोग अपना जान बचा सके। क्योंकि इसमें इस ठंड में बूढ़ा बुजुर्ग आपने देखते होंगे सब्जी बेचता है, 5 रुपया कमा करके जाता है घर को और जा करके उसका परिवार पलता है। और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह उजाड़ दिया जाएगा, 5-10 दिन भी अगर वो कमा नहीं पाएंगे तो वो जीते जी समझिए भूखे मर जाएंगे। क्या देवानंद भाई सही बोल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है सर? अभी जब हम लोग सेक्शन इंजीनियर साहब से मिले तो उन्हीं के द्वारा बताया गया जब अवैध पैसा का उगाही किया जा रहा है और ये ठेका ख़त्म है। जब उनको सारी चीज़ जानकारी है तो उनको एक्शन लेना चाहिए, जबकि एक्शन नहीं लेकर गरीबों को ही वो भी गरीबों को ही सता रहे हैं। ये ठीक है, ये रेलवे का ज़मीन है,
उनका अधिकार है, हटाना अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी को ही पीस रहे हैं। वो उनके नज़र में आखिर आ गया है, जब कौन उगाही कर रहा है तो उन पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि गरीब को हटाना चाहिए। वही कहावत हो गया ना कि अगर नदी में मगरमच्छ है जी, उसको हटाना है तो उसके लिए पानी सुखा दो पानी सुखा दो और मछली मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो आम नागरिक हैं, जो छोटे मोटे अपना रोजगार कर रहे हैं, उसको ही हटाने पर लगे। हाँ, बस हमारा यही था कि मानवता के आधार पर अभी थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स दिया जाता, समय दिया जाता, ताकि अपना हिसाब से व्यवस्था करते, अगर उनको हटाना ही था। क्योंकि अगर अब लोगों को भी जो अभी छोटा छोटा दुकान चला रहे हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए। जब भाई अब रेलवे ने फ्री कर दिया है तो किसी को पैसा न दे, अगर देते हैं कोई मांगता है तो उनके विरुद्ध आवेदन दे। आखिर तभी तो उनका 2 रुपया अभी जो मजदूरी मेहनत करते हैं, ये इतना ठंड में, कड़ाके के ठंड में बैठकर बिक्री करते हैं, तो 2 रुपया बचेगा उनको। चलिए, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वर्कर वॉइस के चेयरमैन अध्यक्ष सुरजीत श्यामल जी को के बीच की इनकी आवाज़ को उठाते हैं। जैसा कि अभी देखिए काफ़ी संख्या में लोग जो यहाँ पर बिजनेस करते, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, उनको लेकर आवाज़ बुलंद किए कि कम से कम कुछ समय दिया जाए, कि ठंड भर कम से कम यहाँ पर है, ठंड हो जाएगा तो आप उसके बाद एक्शन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।